देखो भाई, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देंगे, तो भाई मैं लेकर के आ गया हूँ 25 फरवरी विज्ञान का एक वायरल पेपर, जो कि 2026 का एक 25 फरवरी वाला वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो, और यहाँ से आप लोगों का सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के 25 फरवरी को बनने वाले प्रश्न है। 25 फरवरी को वायरल पेपर विज्ञान का पेपर है, जिसका कोड है 822BD, है ना। तो इस कोड का पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, पूरा का पूरा तैयार कर लेना। और आज की इस क्लास में जो आप लोगों का जो पूर्णांक रहने वाला है, 70 में 70 नंबर का पूर्णांक भी रहने वाला है। यहाँ पर देखो, पेपर देने जाओगे आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है, पहला काम करना है कि आप लोगों को यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है। और यहाँ पर मेरा समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। तो भाई पूरा पेपर याद रखना आप लोगों का जरूर 101% मेरे जो ये पेपर आएगा, है ना। अब चलो आगे देखो, मैं बात करता हूँ। ये देखो सारे के सारे आप लोगों के निर्देश दिए गए हैं, पूरा का पूरा निर्देश पढ़ लेना। यहाँ पर देखो लिखा है कि नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि 15 मिनट तक आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि एक खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों जैसे 1, 2, 3 में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है ना। देखो पेपर देने जाना तो सबसे पहले आप लोगों के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनका उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर देना है ना। और उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देखो, फिर हमारे सामने निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है, यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए के अंक एक मतलब उसके सम्मुख निर्धारित हैं, सभी प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख निर्धारित हैं। फिर निर्देश नंबर 5 कहता है कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। जो मेरा खंड बा जो है उसमें मेरे सारे के सारे वर्णनात्मक प्रश्न है, जो मेरा निर्देश नंबर नेक्स्ट है ना। तो इसमें हमारे सारे सारे वर्णनात्मक प्रश्न है। अब आगे देखो, पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लो, है ना, और तैयार करके चले जाओ पेपर देने। 25 फरवरी का वायरल पेपर है ये वाला। और निर्देश नंबर 6 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और निर्देश नंबर 7 कहता है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। तो भाई देखो, जितने भी प्रश्न सबको करना अनिवार्य है, और प्रत्येक उपभाग एक नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 8 कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब चलिए भाई, आप लोगों का जो पेपर स्टार्ट कर देते हैं। 25 फरवरी वायरल पेपर है आप लोगों का। और चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर खंड आ दिया है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1। यहाँ पर कहता है कि मतलब कि जो आप लोगों को जो उपभाग 1 जो है नए पृष्ठ से शुरू किया जाए। तो भाई देखो, नए पेज से आप लोगों को अपना पेपर स्टार्ट करना है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहला मेरे देखो प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न लिखा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आने वाला है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो भाई 1 नंबर का पेपर में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। तो आप लोगों को लाल रंग को याद रखना है। चलो अच्छा, फिर आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, मतलब कौन सा लेंस प्रयोग करता है। जिसके आंखों में दूरदृष्टि दोष होता है वो व्यक्ति अपनी आंखों में कौन सा लेंस प्रयोग करता है। देखो अवतल लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है, और उत्तल लेंस दिया है, उत्तल दर्पण दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस प्रयोग करता है। जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपनी आंखों में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि प्रकाश का वह गुण जिसका कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 1 नंबर का देखो पेपर में आएगा प्रश्न कि प्रकाश का वह गुण जिसका कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो भाई देखो, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न ये देखो 1 ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि नेत्र लेंस कैसा होता है। तो भाई नेत्र लेंस कैसा होता है, 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। तो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस मेरा अभिसारी होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही करेंगे। तो नेत्र लेंस जो होता है अभिसारी होता है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक क्या है भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक क्या होता है, 1 नंबर का देखो पेपर में आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर, बी ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया वेबर, डी ऑप्शन दिया वेबर इंटू मीटर। ये मेरे 4 ऑप्शन है। और इसमें से देखो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। जो मानव का नेत्र जो होता है, मानव का नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम क्या कहेंगे। तो भाई 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो, अब मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को उपभाग 2 पर। उपभाग 2 देखो क्या कहता है। उपभाग 2 कहता है कि Fe2O3+2Al, एरो का चिन्ह है, Al2O3+2Fe। कहता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। ए ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन दिया वियोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया। ये देखो मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई देखो 1 नंबर का पेपर में आएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये वाला मेरा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो भाई 1 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आ जाएगा कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन दिया खाने के सोडा का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन दिया धामन सोडा का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन दिया व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन दिया इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करते। तो भाई देखो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। देखो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं, यानी किसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 11 जो है मेरा कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या होता है। 1 नंबर का देखो आएगा कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो मेरा जो HCN जो है, HCN मेरा राइट आंसर हो जाएगा। HCN जो है मेरा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। भाई एसीटोन का IUPAC नाम पूछा गया है। एक नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। तो चलिए भाई एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। देखो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेनोन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। प्रोपेनोन जो होता है ये एसीटोन का IUPAC नाम होता है। और प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 13 जो है 1 नंबर का पेपर में आएगा कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ उपभाग 3 पर। उपभाग 3 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो भाई 1 नंबर का ये भी देखो पेपर में आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया पुंकेसर, बी ऑप्शन दिया वर्तिका, सी ऑप्शन दिया अंडाशय, डी ऑप्शन दिया बीजांड। तो बताइए भाई निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जो यहाँ पर दिया है अंडाशय। अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद पुष्प फल में बदल जाता है, तो अंडाशय ही बदलता है। तो अंडाशय को ही सही करना है। अब आगे देखो, अगला मेरा दिया प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है। तो भाई अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है किसके द्वारा होता है। अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन जो होता है किसके द्वारा होता है, ये मेरा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 देखो क्या कहता है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में भाई कौन सी गैस अब नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, सी ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन दिया मीथेन। तो भाई कौन सी गैस अब वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो देखो जो मीथेन जो है डी ऑप्शन है ना, तो मीथेन अब वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलिए भाई अगला देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहते हैं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं कैसे होते हैं, है ना। ए ऑप्शन दिया XY, बी ऑप्शन दिया XX, सी ऑप्शन दिया XY और डी ऑप्शन दिया X। 1 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा XY, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। 1 नंबर का देखो आएगा विखंडन द्वारा, कि बहुखंडन द्वारा, कि जनन द्वारा, कि इन सभी के द्वारा। तो बताइए भाई एक कोशिकीय जीवों में जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी द्वारा, है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही करेंगे।
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। शकरकंद में जो कायिक प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है? एक नंबर का देखो पेपर में आएगा। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन दिया जड़ द्वारा, बी ऑप्शन दिया भूमिगत तने द्वारा, सी ऑप्शन दिया पत्ती द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा जड़ द्वारा। तो शकरकंद में जो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो जड़ द्वारा होता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि इस एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, है ना। तो मध्य भाग को क्या कहेंगे भाई? एक नंबर का देखो पेपर में आ जाएगा कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहेंगे। देखो वर्तिकाग्र दिया, अंडाशय दिया, वर्तिका दिया, अंड दिया। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम यहाँ पर वर्तिका कहेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई आगे देखो। अब यहाँ से मेरी ये सारे के सारे 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए, वो भी वायरल प्रश्न बताए हैं, है ना। इनको आप लोग तैयार कर लीजिए। 20 नंबर आप लोगों के तैयार हो गए। यहाँ से देखो आप लोगों का खंडवा वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखो मेरा दिया उपभाग 1। तो भाई देखो उपभाग 1 मेरा देखो दिया यहाँ पर। सबसे पहले उपभाग 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेरे भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, फिजिक्स के प्रश्न आए हैं। देखो इनको तैयार कर लो। सबसे पहले कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। 2 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आएगा, 2 नंबर का। फिर इसके बाद पहला प्रश्न है मेरा, इसका दूसरा प्रश्न देखो कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। तो ये देखो ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा पेपर में। देखो यहाँ पर 2 लिखे, तो 2 मिलाकर ये प्रश्न मेरा 4 नंबर का पेपर में बन जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 देखो कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो भाई 2 नंबर का ये पेपर में आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसकी में व्याख्या कीजिए। तो भाई 2 नंबर के देखो व्याख्या करने के लिए भी आएगी। तो प्रश्न दूसरा जो है मेरा 2 नंबर का आएगा। तो प्रश्न दूसरा भी मेरा 4 ही नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। प्रश्न 3 देखो हमसे कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो भाई 2 नंबर का ये भी देखो आ जाएगा। फिर इसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई 2 नंबर का ये भी देखो आ जाएगा। 4 नंबर का पेपर में बनेगा ये वाला प्रश्न। और प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 मेरा 6 नंबर का आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो 6 नंबर का बन जाएगा। अब इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। एक अथवा करके दिया गया है, अथवा करके दिया गया 6 नंबर का पेपर में देखो ये प्रश्न आएगा कि ओम, जैसे कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से एक अधिकतम दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए। तो भाई परिपथ आरेख बना देना, 6 नंबर का पेपर में आ जाएगा ये वाला प्रश्न। तो आगे देखो। अच्छा फिर मैं अब आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। उपभाग 2 मेरा देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 2 में देखो मेरे किसके प्रश्न हैं, इसमें मेरे सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। उपभाग 2 में मेरे केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो यहाँ से देखो उपभाग 2 कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, है ना। कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, उसके में 2 गुणों का उल्लेख करना। तो भाई 2 नंबर का आ जाएगा। अब बी ऑप्शन कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रश्न नंबर 5 जो है 4 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है, 4 नंबर का आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ पर 4 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए ऑप्शन दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया है अपचयन अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दिया, अपचयन अभिक्रिया दिया, 2+2 यानी कि 4 नंबर का ये भी देखो प्रश्न आएगा। इसको भी तैयार कर लो। और इसके बाद आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखो लेगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ए ऑप्शन दिया है कि सोडियम ऑक्साइड की
जल से क्रिया कराई जाती है। बी ऑप्शन दिया शुष्क भूजे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। इसको भी तैयार कर लेना, 6 × 1 मिलाकर 6 नंबर का आएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। डी ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। और ई ऑप्शन दिया एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो भाई इसके बाद अगला प्रश्न देख लो। एक प्रश्न और दिया गया कि एथिन को वायु में जलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये देखो मेरा प्रश्न 6 प्रश्न आए और हर प्रश्न 1-1 नंबर का आएगा। 6 नंबर का पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। और इसके बाद मेरा अथवा करके दिया गया है। अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए समझाइए। तो ये हमारा 6 नंबर का पेपर में बन जाएगा प्रश्न, है ना। तो 6 नंबर का आएगा। चलो आगे देखो, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ उपभाग 3 के बारे में। उपभाग 3 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि यार प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले विखंडन क्या होता है, विखंडन के बारे में बताना है। फिर हमको बताना है कि खंडन क्या होता है, फिर बताना है पुनर्जन्म क्या होता है, फिर बताना है मुकुलन क्या होता है। इन चारों के बारे में लिखना है, तब हमको 4 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो कहता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर की टिप्पणियाँ भी आएंगी। परितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, इन दोनों पर टिप्पणियाँ लिख देना। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, और इसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। तो भाई 4 नंबर का ये भी देखो आएगा। और प्रश्न 11 कहता है कि मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। तो भाई सीधा देखो ये 6 नंबर का आएगा। और इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न मेरा देखो आएगा 6 नंबर का। ये वाला देखो अथवा करके दिया गया है कि निम्न के पास संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमोची पोषण। ये 6 नंबर का पेपर में आ जाएगा। और ये आप लोगों का 25 फरवरी का वायरल पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं।